मैं डॉक्टर नजीब इकबाल अशरफ, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, भगवानपुर मुजफ्फरपुर में एमएड में प्रोफेसर की पोस्ट पे पोस्टेड हूँ। बच्चों, मैं आज आपको सेल्फ एफिकेसी थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको मैंने पिछले क्लास में यह बता दिया था कि सेल्फ एफिकेसी थ्योरी क्या है, उसको आप पढ़ करके आएंगे तो मुझे लगता है कि आपके चेहरे की मुस्कुराहट से ये लगता है कि आप पढ़ के आए हैं, आप बखूबी और समझ के भी आए हैं। आगे हम लोग इस क्लास को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो सेल्फ एफिकेसी थ्योरी का हिंदी है आत्म प्रभावकारिता सिद्धांत। तो आत्म प्रभावकारिता सिद्धांत यानी कि अगर कोई हमारा चुनौतीपूर्ण टास्क है, चुनौतीपूर्ण टास्क को पूरा करने के लिए, उसकी पूरी सफलता हासिल करने के लिए हमारे अंदर बहुत सारी स्किल्ड हैं। जो हमारे अंदर स्किल्स हैं या हमारे मानव व्यवहार हैं या जन्मजात जो हमारे लक्षण हैं, सारे वो जो तो उस पे एक व्यक्ति विशेष का पूरा विश्वास होता है कि भावी परिस्थितियों में चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने में हम कहाँ तक सक्षम हो सकते हैं। तो वो हिम्मत करते हैं, मतलब he dares to do or dares to complete his work और his challenging work। तो नई चुनौती के लिए वो व्यक्ति तैयार रहते हैं और भावी परिस्थितियों में कई प्रोग्राम के तहत जो भी उसके पाठ्यक्रम हैं, उन सारे पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। और इस बिना पे उनको लगने लगता है कि अब मुझे सफलता मिल जाएगी, और एक समय आता है कि उनको उस काम में सफलता मिल जाती है और उस काम को वो कर लेते हैं। तो एक आदमी तो विश्वास से भरे होते हैं, उनके अंदर जन्मजात शक्तियाँ होती हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होता है, उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि वो घबराते नहीं हैं किसी भी गंभीर सिचुएशन में। बहुत मुश्किल परेशानी को झेलते हुए उस परेशानी को मूल्यांकन करके अपने अध्ययन से, है ना, उसका मूल्यांकन करते हैं जो भी परेशानी है, और मूल्यांकन करके उसका उत्तर निकाल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज के डेट में भावी परिस्थिति कोरोना वायरस है, जिसको कोविड-19 कहते हैं। तो कोरोना वायरस 2009 में, यानी कि 2019 में नवंबर में संभवतः आया था, तो इसलिए इसका नाम कोविड-19 पड़ा। कोविड-19 जो है एक गंभीर परिस्थिति बनाया हुआ है, इसमें पूरी दुनिया परेशान है। इस भावी परिस्थिति में लोगों को लॉक अपने आप को रूम के अंदर कर लिए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रहे, चाहे फिजिकल डिस्टेंसिंग बना रहे। और चूँकि ये छूने से, छींकने से ना या सटने से ये बीमारी फैलती है। तो ये एक तरह का वबा है, ये एक नई परेशानी है, एक बहुत बड़ी बीमारी है। इसमें लंग्स के ख़राब होने का डर ज़्यादा होता है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी लंग्स या कोई भी जो भी हमारा जिस्म अगर इम्यूनिटी में ताकत रखता है, यानी फिजिकल फिटनेस है, फिजिकल पावर है, तो बहुत हद तक बचा जा सकता है। तो आत्म प्रभावकारिता का सिद्धांत बंदूरा महोदय ने, जिनका पूरा नाम अल्बर्ट
बंदूरा है, जिनका जन्म आपको 4 दिसंबर 1925 में हुआ और उनकी मृत्यु 30 दिसंबर 2010 में हो गई। ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने आत्म प्रभावकारिता के सिद्धांत पर बहुत अच्छा काम किया है और इन्होंने ये साबित किया है कि अगर मानव चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरे विश्वास के साथ अगर करता है तो उसको यकीनन ही उसको उसमें सफलता मिलनी है और उस सफलता के लिए वो अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। तो ऐसा उनका कहना है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि कोविड-19 जो एक गंभीर परिस्थिति है, इसमें अपने आप को लॉकडाउन कर लेना है ताकि आप खुद को बचा सकें, अपने परिवार को बचा सकें और लोगों को बचा सकें। ये बीमारी ज़्यादा न फैले। ये बहुत बड़ी महामारी है। इस महामारी से कोई नहीं बच सकता है अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहा है, अपने को लॉकडाउन नहीं कर रहा है। तो सेल्फ एफिकेसी थ्योरी का मतलब यही होता है कि आप कितने सेल्फ एस्टीम्ड हैं, आप कितने भावुक हैं, आप कितने परहेजगार हैं, आप कैसे इन चीज़ों से लड़ सकते हैं। कोविड-19 को कैसे आप हरा सकते हैं, कोरोना वायरस को आप कैसे हरा सकते हैं। तो कोरोना वायरस को हराने के लिए मेडिसिन भी आता है ना। तो उस मेडिसिन तो उसके लिए है जो बीमार पड़ गया, जिसको कोरोना हो गया। लेकिन जो लोग अच्छे हैं उस कोरोना से बच सकते हैं, तो उसके लिए उनको लॉकडाउन में रहना होगा। उसका 2 हफ्ता के लिए लॉकडाउन होता है, 3 हफ्ते के लिए लॉकडाउन होता है, फिर वही 15 दिन का फिर लॉकडाउन होता है, 15 से फिर 30, 39। तो गवर्नमेंट का भी जो चल रहा है, हो सकता है कि ये लॉकडाउन जून 2020 तक रहे ताकि हम कोरोना वायरस को पूरे तरीके से हरा सके। तो ये सेल्फ एफिकेसी थ्योरी का ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इस बात को प्रूफ करता है। उसी तरह से कोई 65 साल के उम्र का वृद्ध, मतलब बूढ़ा या उससे ज़्यादा उम्र वाले चलने फिरने में गिर जाते हैं, उनको चोटें लग जाती हैं। तो वो जो चोटें लग जाती हैं वो गंभीर चोटें होती हैं और उससे उनका जो बुढ़ापा है बहुत परेशानी से गुजरता है। तो ऐसे लोगों को भी सेल्फ एफिकेसी थ्योरी यानी कि अपने अंदर वो समझ पैदा करनी है और ऐसी ट्रेनिंग देनी है। इसको बाकायदा ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप इतना एक्सरसाइज करें तो आपके पैर में ताकत होगा, आपके जिस्म में ताकत रहेगा, तो आप अपने अंदर सेल्फ एफिकेसी बढ़ा सकते हैं। यानी कि आप अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं, आप इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो सेल्फ एफिकेसी को अगर बढ़ा लेते हैं तो इससे यह है कि आपको चलने फिरने में